आईबीएल के अंदर पिछले 9 माह का अरसा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े नेटवर्क यहाँ हिस्सा हूँ और बहुत बड़े नेटवर्क पे यहाँ पर डील कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरा ही नेटवर्क के अंदर आते हैं और जो है वो आज आप लोगों को जो है वो आज बहुत ही एक अमेजिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं आज प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन का आप लोगों ने जो आज बैनर यहाँ पर आपको मिला ग्रुप के अंदर, आपको तो टॉपिक वगैरह पता चल ही गया होगा कि बेसिकली टॉपिक क्या है और क्या इसको अच्छा बाज़ बात ना हमें टॉपिक के बारे में भी नहीं पता चल रहा होता कि बेसिकली है क्या? क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे यूनिक से होते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा होता कि इसके अंदर आकर हमें क्या बताएँगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक की तरफ जाता हूँ कि आखिर इसमें है क्या? आपको नज़र आ रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए कौन-कौन से ऑब्जेक्शन, कौन-कौन से आपको सवालात, कौन-कौन से आपको ऐसी चीज़ें फेस करने को पड़ती हैं, जो आपकी टाँगें खींच रही होती हैं, इस मार्केट के अंदर आते हुए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसी सवालात के ऊपर बात करेंगे, उसी सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा तो इस सेशन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं कि अगर व्हाइल वर्किंग यू फेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शन ज़ाहिर-सी बात है हर किसी को होता है। मैं भी जब यहाँ पे आया तो यकीन करें फर्स्ट 4 मंथ के अंदर मेरे साथ एक भी मेंबर जॉइन नहीं हुआ था। अब खुद इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा स्टार्ट क्या था। आप लोग तो ख़ैर आप जब आए हो आप लोग तो बड़ा ईज़ी वे में हो लीडअप ऐप है, फ्री साइन अप है। जब हम लोग थे तब क्या था कि फ्री साइन अप नहीं था, पैकेज बाय करके ही आपने इस बिज़नेस का हिस्सा बनना होता था और फर्स्टली 4 मंथ के अंदर मेरे साथ कोई भी मेंबर जॉइन नहीं हुआ था। तला भाई हमारे सबके सीनियर मोस्ट उस्ताद हैं हमारे, तो उनसे भी आप जब एक्सपीरियंस कभी उनका सेशन होगा, वो भी आप जब अपना एक्सपीरियंस बयान करेंगे तो उनका भी एक अलग एक्सपीरियंस था, ठीक है? तो बहुत हर ये नहीं है कि जो लोग ऊपर बैठे होते हैं वो बड़ा ईज़ी होते हैं जी, उनके लिए तो हलवा होता है, वो तो उस्ताद जब आते हैं तो मेंबर उसका दर-दर जॉइन नहीं, हर किसी को ऑब्जेक्शन क्वेश्चन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपने फ़ायदा कैसे उठाना है हमारे? क्योंकि हमने भी फेस किए हैं, आप भी फेस कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि अगर मैं आपको इसी क्वेश्चंस और इन्हीं ऑब्जेक्शन का मैं आंसर दूँ, ताकि आप लोगों को जो हमें देर लगी है, वो देर या वो जो सक्सेस को आपकी दूरी है, वो दूरी के जो फासले हैं, वो इंशाल्लाह हम कम कर सकें। उससे पहले आपको एक चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ कि ऑलवेज़ कीप कलेक्टिंग योर नॉलेज। ये कलेक्टिंग का स्पेलिंग ज़रा मिस्टेक हो गई। तो नॉलेज हर वक़्त जो है वो नॉलेज को सीखने में ना अपना टाइम जो है वो कंज़्यूम करें। क्यों? क्योंकि जितना आपको नॉलेज होगा, उतनी आपके अंदर स्किल्स डेवलप होंगे। अच्छा यहाँ पर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के अंदर ना मैं थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को मैं क्लियर करता चलूँ कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ये सेपरेट चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपने लोगों से सुनी-सुनाई होती है। एक ने कहा आपने तहकीक नहीं की, आपने उठा के उस्ताद आके फैला दी। आपको नहीं पता कि भाई इस बात का जड़ से क्या है और ये वाक़ई एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं करती। लेकिन नॉलेज क्या होता है जो आपको ऑथेंटिक पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ है और वाक़ई ही है। तो उससे क्या होता है कि वही नॉलेज अगर आपके पास होगा तो वो नॉलेज जब आप लेते रहोगे आपकी स्किल्स के अंदर चेंज हो जाएगा। देन वही स्किल्स देन आपके कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा करती हैं। आपके जो वर्किंग है उसको एनहांस करती है, वर्किंग स्पीड को एनहांस करती हैं। देन वही कॉन्फिडेंट आपका जस्ट वेट अ मिनट। देन वही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका एक्शन में चेंज हो जाता है। जनाब देन आपका जब एक्शन ज़ाहिर-सी बात है मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे नॉलेज है, मेरा नॉलेज क्या वो स्किल्स के अंदर चेंज हुआ। जब स्किल्स मेरे अंदर डेवलप होगी इस काम के हवाले से, इस नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से देन क्या होगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। मैं आँखें बंद करके भी जो है वो प्रोस्पेक्टिंग और हर चीज़ को हैंडल करना शुरू कर दिया। फिर देन क्या हो गया कि मेरा जो एक्शन है वो तेज़ होना शुरू हो गया। देन एक्शन तेज़ हुआ तो रिजल्ट्स भी क्या होना रिजल्ट भी आना शुरू हो गए। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? नॉलेज से। जब हम स्टार्ट लेंगे और हम कहेंगे हम आज आए हैं और रातों-रात हमें आके यहाँ लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, कुछ चीज़ सीखना पड़े और सेशन भी अटेंड ना करना पड़े, तो क्या होगा? तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम 20 साल स्कूल के अंदर जाके रातों को जाके एग्ज़ाम दे रहे हो तो सारा कुछ कर रहे होते हैं। इन द एंड क्या मिलता है आपको? एक कागज़ का टुकड़ा? क्या मिलता है उसका? क्या फ्यूचर है आपका? आज मुझे बताएँ उसका क्या फ्यूचर है?
यही यही चीजें आजकल जो है इसको हमें डिफरेंस करनी है, हम अपने माइंडसेट को चेंज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी के लिए स्टडी करना गलत है, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि स्टडी के साथ नॉलेज इकट्ठा करें ताकि वो नॉलेज आपकी स्किल्स को इन्हांस करें, जो आपके आगे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करे, देन एक्शन को इंक्रीज करे और रिजल्ट आना शुरू हो जाए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। टू बी ऑनेस्ट, आप जाके देखें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है और इन्फॉर्मेशन का क्या नतीजा होता है कि वो हमें स्किल्स नहीं आ रही होती और आगे जो है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है और हमें जाके अपॉर्चुनिटीज मिलती है। खैर, एक बहुत लंबी बहस है। चलें, अब मैम आप मेरे साथ हैं? जी जी सर, मैं साथ हूँ। मैम जी, तो आप जैसे जैसे सवाल आएंगे आपने मुझसे एज अ प्रोस्पेक्टिंग के जरिए आपने अपने आपको थोड़ी देख लिया, ऐसा करना है कि आप बिल्कुल न्यू मेंबर हो और मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ और आपने जो है वो जो सवाल है वो मुझसे करने हैं और एज अ लीडर, एज अ मैं नेटवर्कर आपको उसके सोल्यूशंस, आपको उसके आंसर दूंगा। तो चले हम पहले अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देन जी जी सर, मुझे ये बताइए कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती हूँ, ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भाग जाए? जी मैम, ये अच्छा और वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बोला जाता है। मैम देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपने जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट बनते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास आओ, हमारे साथ काम करो, लेकिन मैं आपको जनरल एक आइडिया देता हूँ कि आपने जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है, आपने क्या देखना है, उसके मार्केटिंग प्लान को देखना है। आपने ये देखना है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, क्या वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, क्या उनकी प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री होती है उसकी हमेशा प्रोडक्ट्स होती हैं। आगे जाके अब मैं बताऊंगा कि हमारी प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आपसे वो कुछ ले ही नहीं रही, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो नो डाउट ज्वाइनिंग का आपको कोई ना कोई बंडल बाय करना पड़ता है, लेकिन जब आप बंडल बाय करते हो तो आपको उसके बदले में क्या मिलती है, चीजें मिलती हैं। तो डील इज ओवर। तो जब भाग जाएगी तो क्या लेके जाएगी आपसे, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका तकरीबन 50% जो होता है, उसका मार्जिन होता है, वो नेटवर्क की जरूरत में जो है वो फैला दिया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ हर वक्त हर वीक जो है वो हमारे मेंबर्स के चेक बन रहे होते हैं, जो हमारा बोनस है वो हर वीक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो मुझे बताएं उसके बाकी क्या बचता है, 50%। 50% में से 30% होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट, बाकी क्या बचते हैं 20%। मुझे बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन हर वीक का 20% लेके भागेगी क्या? क्या मुझे बताएं कि इतने बड़े वो यहाँ पर आए, क्या वो अपना 100 में से 20 रुपए लेके भागेगी? मुझे बताएं। इसलिए मैंने स्टार्ट से आपको एक बात बताई कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपने मूव करना है तो उसका अपने मार्केटिंग प्लान जाके देखना है कि आखिर उसका मार्केटिंग प्लान क्या है। और तीसरी बात ऑर्गेनाइजेशन की कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं तो वो जो किसी को भी नुकसानदेह नहीं है। हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। मुझे बताएं, आप जाके शॉपिंग करते हो, आप जाके पैसे देते हो, आपको चीज आपके घर तक आती है। मुझे बताएं आज वो लिंक्डअप का प्लेटफॉर्म क्लोज भी हो जाए, आपका क्या नुकसान करेगा? अगर रैम्पडअप है, रैम्पडअप के ऊपर चले जाएं, रैम्पडअप की आप प्रॉपर्टी बाय करते हो जो कि SCCPI है, जो गवादा GTA गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आपको सारी चीजें लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अगर रैम्पडअप का प्लेटफॉर्म खुदा ना करता है, अगर बंद भी हो जाए, मुझे बताएं आपको क्या नुकसान हो रहा है? लीडअप जी है, कोई लीडअप से थर्ड पार्टी की तरफ से अर्निंग आ रही है। अगर वो लीडअप ऐप जो है वो अगर क्लोज हो जाए, जाहिर सी बात है आप वर्किंग करोगे तो अर्निंग मिल रही है ना। अगर वो बंद हो जाए तो आपका क्या नुकसान वो होगा उसमें। तो ये चीजें हैं। LBL जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अपने आप को ऐसा सिक्योर किया हुआ है कि वो खुदा ना खास्ता अगर वो कभी डाउन भी जाएगा तो किसी मेंबर का यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। जी मैम, आपको क्लियर हो चुका है? जी जी सर, क्लियर है। मेरा एक और सवाल है आपसे चले आगे। जी 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 मैम। जी, क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है SCCP या फिर FPCCI से रजिस्टर शुदा है? ये मैम, अच्छा यहाँ पर ना आज आप लोगों ने क्या करना है, ये इस सवाल को ना आपने गौर से सुनना है और गौर से सुनने के साथ आपने क्या करना है, अपने डायरीज के अंदर ना वो नोट करना है। डायरीज को नोट करने के साथ आप, अगर आपके पास डायरीज नहीं है तो आप अपने सेलफोन का कोई भी नोट खोल लें, उस नोट के अंदर आपने इन चीजों को, पॉइंट्स को आपने गौर से सुन के टाइप करना है और सेव करना है। सबसे पहली बात एलबिल के ऊपर आते हैं। एलबिल हमारे पास जस्ट बैक ऑफिस है, जस्ट आपका एक ऑफिस है कि जहां पर आप जाके
देखते हो कि मेरा मेंबर कहाँ पे है, लेफ्ट राइट पे लगाना है, राइट साइड पे लगाना है, मेरा बोनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वीक का कितना बोनस बना है, तो आपका एक ऑफिस है, वहाँ जाके आप अपनी मैनेजमेंट करते हो, ठीक है? अब हम आते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, हमारे प्लेटफ़ॉर्म रजिस्टर्ड है कि नहीं है? क्योंकि हाँ, पहले चलते हैं सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी का जो प्लेटफ़ॉर्म है रैम्प्ड अप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉपर्टी का प्लेटफ़ॉर्म है वो हमारा जॉइंट वेंचर जो हमारा इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो है पैराडाइम मार्केटिंग। पैराडाइम मार्केटिंग पिछले 12 सालों से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और वो एचसीसीपीआई से रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट से जो है वो अप्रूव्ड है उनका इदारा। इसके बाद यूके के अंदर उनका ऑफिस है, यूके की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इसके बाद जीडीए जो हम प्लॉट सेल आउट कर रहे हैं, वो जीडीए से अप्रूव्ड है। इसके बाद जो हमारा जो प्लॉट्स हैं, वो भी हमारे अप्रूव्ड हैं। किसी तरह से भी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो लीगलाइज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो सॉरी हमारा जो लिंक्ड अप का प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्ड अप का प्लेटफ़ॉर्म हमारा दुबई से रजिस्टर्ड है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारे साथ जॉइंट वेंचर है, मैं आप लोगों के साथ आज मैं जो है वो उसके बाद उसके बारे में गाइड करता हूँ। हमारा जो लिंक्ड अप का प्लेटफ़ॉर्म है, वो पाकिस्तान के अंदर एम पाक कंसोल के नाम से रजिस्टर्ड है। हमारा इसका पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट भी है, जिसके अंदर आपकी सारी ट्रांज़ैक्शन जारी होती है। आपने अक्सर किसी ने शॉपिंग की हो, आप जो ट्रांज़ैक्शन करते हो, वो उसके बैंक के अंदर जारी होती हैं। वो हमारा लिंक्ड अप का ही अकाउंट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इदारा हमारा पाक कंसोल के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कि सारी ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान से अप्रूव्ड है, ठीक है? लेकिन लिंक्ड अप एज़ अ ऑफिशियली दुबई से रजिस्टर्ड है, ठीक हो गया? बाकी हम बात करते हैं लीडअप की। लीडअप नोट है ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान के अंदर उसे अभी कोई भी लीगली कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं है कि उसको यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसी तरह का एक ऐप है जो आपको एड्स के ज़रिए अर्निंग दे रहा होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पर एक बंदा वहाँ पर अर्निंग कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती है। जस्ट ये जो है वो यहाँ पर फ़र्क है। आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है मैम? जी, जी सर, क्लियर है मुझे। जी मैम, अगले सवाल की तरफ। बाकी एक और सवाल मेरा ये कि आपने मुझे गवादर जो कि रियल एस्टेट मार्केटिंग का भी हम काम कर रहे हैं, सो इसमें आपने बताया था कि भाई हम गवादर पे मार्केटिंग करेंगे, तो क्या गारंटी है कि अगर मैं यहाँ से गवादर या गवादर में प्लॉट बाय करती हूँ या मेरा कोई मेंबर प्लॉट बाय करता है, तो वो क्या वो हमें प्रूफ मिलेगा, क्या वो सेव रहेगी कि वो चीज हमारी ही है? ये मुझे सब पूछना है आपसे। सबसे पहले जो भी प्लॉट आपको दिया जाता है, आपको एक फाइल दी जाती है जो आपके 15 दिन के अंदर अच्छा 15 दिन के अंदर आपको तब मिलेगी। इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो तो आपको क्या है कि आपको 9 मंथ आपको कंसेक्युटिवली जो है वो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करना होंगे, ठीक है? आपके पास ऑप्शन अगर आप नहीं करना चाहते कि हमें अभी चाहिए तो 1,80,000 बनते हैं, 5 मरला के 9 इंस्टॉलमेंट्स, तो आप उसी वक़्त पे करके आप करें तो 15 दिन के अंदर-अंदर आपकी जो प्लॉट की फाइल है वो आपके घर तक पहुँच जाती है, पहली बात। दूसरी बात आपकी जो फाइल के अंदर है वो जीडीए की स्टैम्प आपके वहाँ पर होती है और पैराडाइम की स्टैम्प होती है। पैराडाइम का जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद के अंदर है, जीडीए का भी इस्लामाबाद के अंदर है। आप जाके अपनी फाइल को, अपने प्लॉट नंबर को वहाँ पर जाके वेरीफाई भी करवा सकते हो। तीसरी बात आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जीडीए पाकिस्तान गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के साथ डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक़्त मौजूद नहीं है, जितनी गवादर की है। क्योंकि इस्लामाबाद भी आप देख लो, इस्लामाबाद का इतना वेल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका भी इतना हाई उसकी पॉलिसीज़ नहीं है, जितनी हाई पॉलिसी गवादर की टाइम है इस वक़्त। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि चाइना के अलावा रशिया के अलावा 40 ममालिक कमोबेश 40 ममालिक जो 40 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गवादर की मदद से ट्रेड करनी है। मतलब 40 ममालिक के लोग वहाँ पर आएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान का अपनी साख का इसका मसला है। और आखिरी बात जो मैं आपको सबसे वैलिड बात ये है कि जीडीए ने 33% हमारे जो प्लॉट्स हैं वो प्लेज किए हुए हैं। प्लॉटिंग किए हुए प्लॉट्स की मालियत की जो अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में सेव की हुई है। क्यों की हुई है? खुदा ना खास्ता अगर कंपनी वाले कुछ करते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट दे के आपको प्लॉट्स खुद अलॉट करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे बताएं
कि कोई भी जो है वो इतना बड़ा, जाहिर सी बात है 33%, इतना तो उनका आमदन भी नहीं होती, तो कौन ऐसा करेगा तो कि आपके साथ फ्रॉड करेगा। और दूसरी की लास्ट बात एक और बताता चलूं कि अगर कोई भी ऐसा आपको फील हो कि अगर कोई मुझे डबल फाइल दी जा रही है, एक फाइल पे 4-4 लोग हैं, तो आप जाकर सिंपली जीडीए जाएं, जीडीए के ऑफिस में जाके कंप्लेन करें, उसी वक्त हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो बैन हो जाएगी। और ये कोई भी पागल नहीं है कि कोई इस तरह का कोई भी कंसेप्ट ले, या जो हमारा जो पैराडाइम वाले हैं वो इस तरह कोई स्टेप ले, क्योंकि उनका इसमें नुकसान है। ठीक हो गया? आई होप कि आपको जो इस सवाल की जो आंसर है वो क्लियर हो गया होगा। जी मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। मेरा एक और सवाल है, आपने अभी लास्ट बात की थी कि भाई हमारी राइट और लेफ्ट साइड होती है, इसमें कि हमें यहाँ पे टीम बनानी होती है, तो टीम बनाने का क्या फायदा है, मुझे वो जानना है। मैम, टीम बनाने का क्या फायदा? देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा जो मेन स्टेप है वो जैसे आपके नाम के ऊपर है, नेटवर्क बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले हम बात पे आते हैं, एक होती है एक्टिव बेस अर्निंग, एक पैसिव बेस अर्निंग। एक्टिव बेस अर्निंग क्या होती है कि जो आप एक्टिव रहें हर वक्त, जैसे जॉब है, आप जाएंगे काम करेंगे तो अर्निंग आएगी, अदरवाइज अर्निंग नहीं आती। पैसिव अर्निंग वो होती है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर आपको टाइम लगता है बिजनेस खड़ा करते हुए, लेकिन जब है तो आप कहीं जाना भी है, कहीं मसरूफ, इसकी सिंपल सी एग्जांपल था, जमीन बाय करनी है, लैंड बाय करनी है, खड़ा होना है, उसको पूरी बिल्डिंग तैयार करवानी है, मेरे पैसे लगने हैं, सारी चीजें, टाइम लगेगा, उस पर मेहनत लगेगी। उसके बाद क्या होगा कि मेरी दुकानें जो है वो रेंट एज अ सोल्ड भी होंगी, कुछ कुछ रेंट के ऊपर चली जाएंगी, और मैं कहीं आऊं या जाऊं मेरे रेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे घर बैठे लाखों रुपया रेंट आता रहेगा। जस्ट लाइक नेटवर्क के ऊपर है कि अगर आप अपने साथ लोगों को अपने साथ अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो, तो लोग आपके साथ जुड़ जुड़ के काम करते हैं। एक मेरा सवाल आपसे मैम, मेरा एक सवाल और है, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप उस काम को प्रेफर करोगे कि जो आपका डेली 8 घंटे स्पेंड हो रहा है, या वो आप काम स्पेंड, आप उस काम को प्रेफर करोगे कि जो आपको 1000 घंटों की भी आपको अर्निंग दे रहा होगा? इस सवाल का मुझे दे आंसर, कौन से काम को आप जी प्रेफर सर, दोगे? मैं जाहिर से यही चाहूंगी कि मुझे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और मुझे अर्निंग हो, मैं एग्जैक्टली, वही टाइम। जी एग्जैक्टली मैम। मैं अपनी बात कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 5000 लोगों का नेटवर्क है, मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे साथ सिर्फ 500 लोग भी एक्टिव काम कर रहे हो। चलें, 500 को भी छोड़ें, जहाँ हमारे साथ 100 लोग हैं, मैं कहता हूँ 100 लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हो, और हर बंदा 1-1 घंटा दिन में काम कर रहा हो, मुझे बताएं मेरे एक दिन के 100 घंटे हो गए, और 100 घंटों का आप लगा लें, 24 घंटों के 4 दिन बनते हैं, 4.5 दिन। एक दिन के अंदर मेरे 4.5 दिन का काम हो रहा है। मुझे बताएं कि ये काम बेस्ट है कि जॉब वाला, या दूसरा बिजनेस बेस्ट है? और आपको एक और बात बताता हूँ, बिजनेस की भी क्या बहुत सी इकसाम होती हैं। जैसे हम अभी शॉप वाला का बिजनेस उठा लें, शॉप वाला बिजनेस भी एज अ जॉब भी है। जब तक हम जाएंगे नहीं, शटर नहीं उठाएंगे, तो हमारा काम नहीं होगा। जब तक ग्राहक नहीं आएंगे, हमारा काम नहीं होगा। हम आज भी अगर शॉप के ऊपर बैठे हैं, तो 30 साल के बाद ही हमने जाकर शॉप पे भी बैठना है, तो अर्निंग आएगी। लेकिन इस काम का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि अगर स्टार्टिंग के अंदर, नो डाउट कि आपको स्टार्टिंग के अंदर लोग नहीं आएंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके साथ ज्वाइन होते चले गए, आपके साथ कारवां बनता चला गया, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो सर्कल है वो यहाँ पर इजीली स्टार्ट होता चला गया। मुझे बताएं, अगर आप जॉब के लिए आप जा रहे हो, 30 साल 50 साल के बाद भी आपने जॉब ही करनी है जाके, जारा मैम आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, काइंडली ऐसी हरकतें मत करें। बहरहाल मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इसका कोई रीजन नहीं है। चलें, जस्ट वेट अ मिनट, इसको मैं देख लूँ कि रिमूव। शायद भाई एनोटेशन में जाएं, या एनोटेशन खोलें, एनोटेशन में इरेजर होगी, वहां पे इरेजर खोलें, उसे जहां भी मैं एरोस बने हुए हैं उनके ऊपर चला क्लिक भाई, करें। मैंने किया था लेकिन वो हुआ नहीं, मैंने वो इसलिए फिर मैंने
पहले भी हुआ था वो, इस वजह से जी चलें जो है शेयर ना। करें, आप स्क्रीन शेयर करें। जी शेयर हो गया। जी आई होप कि मैम मेरा आपको यहाँ तक सवाल मेरा जो सवाल है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। जी नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते जी हैं। जी सर, मैम मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे सवाल अब तक के क्लियर हो गए। मेरा सेकंड सवाल ये है कि हम टीम को कैसे इनवाइट करें, तो उन्हें ऐसे क्या बताएं कि वो कभी ना ही ना बोले, फट से जो है हमें ज्वाइन कर ले, ऐसा क्या करें, हम कैसे इनवाइट करें? मैम आपके पास हमारे पास बहुत ही खूबसूरत तरीन बिजनेस है, ठीक है। आप उनको ये हमारा पास सबसे खूबसूरत तरीन बिजनेस है वो है लिंक्डअप के नाम से। आप उनको बोलो कि आपने मिसाल के तौर पर आप घर के सौदे वगैरह लेते हो, आपके रिलेटिव भी लेते हैं, आपके बहन भाई भी लेते हैं। मुझे बताएं आपने कभी जाके किसी को बताया कि यार मैंने ये फलाना ड्रेस लिया था, बहुत अच्छा ड्रेस है, आप भी जा जाके बाय करो वहां पर। या कोई हमसे पूछता है, हम जाके उसको ड्रेस बता रहे होते हैं, फलानी दुकान से मैंने लिया था, या वो फलाने फलाने दुकान से फलाना मेरा दोस्त है उससे जा जाके ले लो। भाई आपको क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ आपको कुछ? नहीं, कोई लेकिन फायदा नहीं। लेकिन लेकिन अगर आप लिंक्डअप के ऊपर यही चीज करते हो, अगर आपको कुछ चीज, अभी मैं अपनी मिसाल दूं, घर वालों ना एक चीज बाय करनी थी, वो एक गैजेट, वो भाभी ने देखा कि कहीं वेबसाइट के ऊपर, तो मुझे उन्होंने बताया कि यार ये मुझे ना ऑर्डर कर दो ऑनलाइन। मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं बताया उनको कि मैंने कहाँ से ऑर्डर करना है, क्या चीज है। मैंने क्या किया, जस्ट लिंक्डअप पे आया, जाके सर्च किया, क्योंकि मुझे क्या बेनिफिट था वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। मैंने जाके लिंक्डअप पे सर्च किया तो मुझे वहां पर अवेलेबल मिला, मैंने ऑर्डर किया, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर वो जो ऑर्डर था मेरे घर तक आ गया। लेकिन अगर मैं कहीं और से भी जाके दराज से अमेज़न से जाके बाय करता तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना था। लेकिन लिंक्डअप के ऊपर जब मैंने बाय किया तो मुझे उसके बदले में आरपी और बीपी मिले, जो कि मेरे बोनस पॉइंट्स का, मेरे रैंक पॉइंट में इजाफा कर रहे होंगे। मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको शॉपिंग करने में भी आपको भला दे रहा हो कि भाई शॉपिंग करो जाओ। ना आपकी प्रोडक्ट है, ना आपने दुकान खोली है, ना दुकान का रेंट पे करना है, ना आपने मुलाजिम रखना है, ना आपने कुछ भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जस्ट शॉपिंग करें, शॉपिंग करके हमारे साथ स्टार्ट लेके आप लोगों को अपनी तरफ उनकी दुकान चेंज करवा दें, देन आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे और हम आपको सिखा रहे होंगे, सिखा क्या रहे होंगे, आपका पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे होंगे, आपको बोलना सिखा रहे होंगे, आपको प्रेजेंटर यहाँ पर बना रहे होंगे, आपको एज अ ट्रेनर यहाँ पर डेवलप कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रॉपर्टी का प्लेटफॉर्म है, आपको एज अ रियल एस्टेट के तौर पर, अगर आपने रियल एस्टेट के अंदर काम करना है तो बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर ऑफिस के, ऑनलाइन आप यहाँ पे आके एज अ रियल एस्टेट काम कर सकते हो। मुझे बताएं जब आप इस तरह अमेजिंग आइडियाज उनको देंगे, मुझे बताएं कि जब आप ऐसे लोगों को, अब ये चीज होती है कि आप एक होता है कि आप उन लोगों को भी जाके अप्रोच करना जो नीडी होते हैं। अगर आप जाके उन लोगों को अप्रोच करेंगे जो हर वक्त बिजी रहते हैं, जाहिर सी बात है वो आपको प्लान तो जरूर सुनेंगे, लेकिन एट द एंड क्या बोलेंगे, सर हमारे पास टाइम नहीं होता। आपकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट चली जाती है। सबसे जो मेन तरीका होता है वो आपका होता है, आपने प्रोस्पेक्टिंग की ढूंढना कैसे है, उन प्रोस्पेक्ट जो नीडी हैं, जो आपके प्लान को सुनने के बाद आपको वो उसके अंदर उनको इंटरेस्ट भी डेवलप हो। अगर एक बंदा ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी की नीड नहीं है फिलहाल, तो वो आपके बिजनेस को क्यों करेगा अप्रोच? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर नो डाउट यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एज अ टाइम, एज अ स्किल्स के जरिए हमें देना पड़ती है। ठीक हो गया? तो आप जब ऐसे बिजनेसेस को बना के दोगे तो नो डाउट कोई भी आपको ना नहीं बोल पाएगा। जस्ट शॉपिंग करें, अर्न करें, शॉप एंड अर्न, शॉप एंड अर्न, जब ये तरह कंसेप्ट आप उन लोगों को देंगे तो नो डाउट कोई भी आपको ना नहीं बोल पाएगा। जी मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। और मेरा एक और सवाल है कि यहाँ तक तो मुझे हर बात समझ में आ गई, बट मेरे घर वाले नहीं मानते। मेरे जितने भी सर्कल में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह की जितनी भी कंपनीज आती हैं वो फ्रॉड है, वो स्कैम करती हैं, आपसे पैसा लेती हैं और भाग जाती हैं। तो मैं कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है? मुझे तो यकीन आ गया, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। मैम ये यकीन करें बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला और बताया जाने वाला सवाल है हमें। ये एज अ लीडर हम जब टीम को हैंडल कर रहे होते हैं तो हर किसी का ये सवाल होता है कि सर कोई नहीं आता, हमें ये बोला जा रहा है, हमें वो बोला जा रहा है, फ्रॉडिया ये वो। अब एक चीज बताता हूँ, मैंने जैसे स्टार्ट के अंदर आपको एक बात की थी नॉलेज और इंफॉर्मेशन के अंदर।
आजकल नो डाउट पाकिस्तान के अंदर इसी कंसेप्ट को लेके, मैं छोड़े कंसेप्ट को छोड़े, अब गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा 21 सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, तो आपको एक ही लाइन मिलेगी, वो मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नो डाउट जब एक चीज की, मुझे एक बड़ी एक अच्छी किसी ने एग्जांपल दी थी कि मार्केट के अंदर उसी चीज की नकल आती है जिस चीज की असल ऑलरेडी अवेलेबल हो। जाहिर सी बात है, ये एक जेन्युइन असल बिजनेस है, नकल इसी का ला के मार्केट के अंदर एज अ इन्वेस्टमेंट बेस्ड काम ला के बहुत सी कंपनी ने स्कैम्स किए हैं। तो आपने उनका जो माइंड थिंकिंग है घर वालों को चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है? अपने बिजनेस प्लान की वजह से। आप उनको बताएं कि हमारे पास शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं। उनको बताएं हम कोर्सेज करवाते हैं लोगों को। आप उनको बताएं कि हम लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उनको एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब नॉलेज देंगे तो नो डाउट उनके जो सारे कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगे। उनकी बेसिकली कंफ्यूजन होती हैं, उनको पता नहीं होता, उनकी इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्होंने डील भी नहीं किया होता इनसे, एक जगह से सुना होता है, बस अपने माइंड में डाल लिया होता है भाई इससे रिलेटेड जो भी काम है वो खराब है। ठीक है, तो आपने क्या करना, उनकी कंफ्यूजन दूर करनी है। क्या कैसे करनी है? आपको अपने बिजनेस प्लान को सामने रखना होगा। वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर आप क्यों दिखाई थी वो स्लाइड, कि नॉलेज गेन करें। नॉलेज से क्या होगा? आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, स्किल से क्या होगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। आप अपने कॉन्फिडेंट के साथ अगले बंदे को बता रहे हो भाई ये बिजनेस है, हम क्या लेके जाएंगे आपका, आप मुझे बताएं। अगले से सवाल पूछो तो भाई चलें ठीक है, फ्रॉड करेगी, क्या फ्रॉड करेगी आपके साथ? आपको क्या चीज नहीं आ रही? दराज अगर आज भाग जाए क्या करेगा? अगर अमेज़न आज भाग जाए तो क्या होगा? ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। ठीक हो गया जी मैम? क्लियर हो चुका आपको सवाल? जी सर, थैंक यू सो मच। मेरा एक और सवाल है आपसे कि मैं मेंबर्स को इनवाइट भी करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरी टीम बने, लेकिन जब मैं अपने किसी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो आगे से यही कहते हैं भाई पहले तुम ज्वाइन कर लो, आप पहले करो, और अगर आपको अर्निंग आए तो फिर मुझे बताना, देन मैं भी स्टार्ट करूंगा। सो हमें क्या करना चाहिए? मैम देखें, आप उनको सिंपल लॉजिकल चीज समझाएं। आप उनको बोलें कि देखें मैं भी आपकी तरह बिल्कुल न्यू आया हूँ। जाहिर सी बात है, ये न्यू जब बंदा होता है ना तभी ये सवालात होते हैं। आप उनको बताएं कि मैं भी आपकी तरह न्यू ही हूँ, आप मेरे साथ आए, हम मिलके काम करते हैं, मिलके यहाँ पर हम अर्निंग करते हैं। हाँ, वो आपसे पूछें कि भाई फिर भी मुझे अर्निंग दिखाएं, फिर आप उनको हमारे जो चेक्स होते हैं, जाहिर सी बात है हम तो अवेलेबल है ना, आप उनको हमारे पास लेके आए, हम उनको दिखाएंगे भैया जी यहाँ पर अर्निंग होती है, यहाँ पर 5 लाख कम्युनिटी एलपी के साथ काम कर रही है, कोई ऐसे काम नहीं कर रही, उनको अर्निंग हो रही है, इसे स्टेक किया हूं मैं। मैम जी सर, थैंक यू सो मच। और मेरा एक और सवाल है कि एलबीएल की जो है मंथली इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो कितना है, एंड देन कितना परसेंटेज हमें मिल रहा होता है वो भी बता दे ताकि हम आगे गाइड करें। चले मैम, किसी भी कंपनी का टर्नओवर वो होता है कि जब पूरा का पूरा उसका बजट जो है वो जा रहा होता है, लेकिन जहां पर ये है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री, यहाँ पर जो हाफ से ज्यादा जो बजट है वो क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है। और किसी की भी टर्नओवर जो हो रही होती है ना, उसका या तो उसका कंपनी को 2 से 3 साल हो चुके होते हैं, या तो उसका अच्छा खासा टाइम जब स्पेंड हो चुका होता है। हमें इस वक्त जस्ट 1 ईयर हुआ है, इंशाल्लाह ये चीजें भी आपके साथ खुल के सामने आ जाएंगी। बाकी बात करते हैं हमारे पास कितनी जो परसेंटेज है वो डिवाइड होती है। बताता चलूं, कोई भी उसका जो है वो हर प्रोडक्ट का अपनी अपनी सिस्टम होता है। जैसे अभी लिंकड अप के ऊपर है, वो अभी ऑन द एयर हमारे पास उसका नहीं आया हुआ कि उसकी क्या परसेंटेज है, लेकिन जो यहाँ पर ओवरऑल है वो आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि हमारा जो 50% है वो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक हो गया? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो एक मार्केटिंग बजट होता है, टोटल नहीं, मार्केटिंग जो होता है ना बजट, उसकी बात कर रहा हूँ। लिंक्ड अप के ऊपर मार्केटिंग बजट का 50% क्या जा रहा होता है, हमारे बीपीआरपी बन रहे होते हैं, 20% ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा होता है, बाकी जो बचता है वो हमारे उसके बीपीआरपी के अलावा हमारा जो वेंडर कंसल्टेंट है उसको जा रहा होता है। तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा होता है। इस तरह करके हमारे जो है बोनसेस बन रहे होते हैं। जी मैम, नेक्स्ट सवाल। हाँ, सेकंड सवाल ये है कि मोस्टली ये आंसर आता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हराम है, क्योंकि हम यहाँ पर हम कोई काम नहीं कर रहे, हमें बैठे बैठे अर्निंग आ रही है। तो इसका हम क्या जवाब मैम दें? मैंने मैम इसका जवाब मैं आपसे खुद पूछता हूँ, मुझे बताएं
क्या आप घर बैठे फ्री हो गए आप यहाँ पर अर्न कर रहे हो? नहीं सर, मैं मेहनत कर रही हूँ। इसका एक और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने एक प्लाज़ा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी, मैंने प्लाज़ा वहाँ पर खड़ा किया, ठीक है? प्लाज़े के ऊपर जब मैंने प्लाज़ा यहाँ पर मैंने बनाया, अच्छी इन्वेस्टमेंट मारी, जगह भी ली, सारा कुछ किया। मुझे बताएँ, जब मुझे रेंट पे मेरी जाएँगी शॉप्स, रेंट मुझे आएगा, मुझे घर बैठे-बैठा आएगा। मुझे बताएँ वो हराम है कि हलाल है? नेटवर्क नहीं मार्केटिंग में तो सर, यही है जायज़ कि है वो। आप कांसेप्ट के ऊपर जाएँ ना, लॉजिकल चीज़ों के ऊपर आएँ। और दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ, जो बिज़नेस, जो आपको प्लान आपको लोगों की ज़िंदगियों को चेंज कर रहा हो, लोगों को ज़िंदगियों को निखार रहा हो, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कर रहा हो, मुझे बताएँ वो चीज़ कैसे हराम हो सकती है? मुझे एक चीज़ हो ना कि प्रूफ हो, आप नेट पे जाके देख लें, नेटवर्क मार्केटिंग कभी प्रूव नहीं किया गया कि वो हराम है। जस्ट उसके मुतालिक बहस की जाती है। कहीं प्रूव नहीं है इस वक़्त भी, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं प्रूव नहीं है। जस्ट उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है जी, ये चीज़ें हैं, और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या-क्या कुछ हो चुका है। हर किसी का अपना प्लान होता है, अगर कोई हमारा प्लान, अगर मैं बताऊँ लिंक्डअप के ऊपर काम करना हराम है? क्या दराज़ नहीं कर रही? आज कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो ऑनलाइन अपनी सेल नहीं कर रहा चीज़? तो आप लॉजिकल चीज़ों के ऊपर जब आओगे, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद जो है वो क्लियर होती चली जाएँगी। जब आप सुनी-सुनाई, वही बात है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से पीछे हों, नॉलेज की तरफ आएँ। नॉलेज जब आप गेन करेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएँगी। अच्छा, लोग जी अभी सर। आवाज़ दे रहे हैं, पता नहीं क्या। चलें नेक्स्ट सर, सवाल की तरफ इसकी मूव एक करते हैं। एक खूबसूरत मिसाल मेरे माइंड में ये आई है कि अगर ऑनलाइन ये सब हराम होता है, तो हमारे जो मदरसे, जामिया वगैरह में वहाँ पर जो कोर्सेज़ वगैरह, बुक्स वगैरह सेल आउट की जाती हैं, वो भी तो ऑनलाइन सेल करवा रहे होते हैं आज। हम खुद घर में ऑनलाइन मँगवा रहे होते हैं। मैम, ये सवाल बेसिकली वो लोग करते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता। मैंने आपको स्टार्टिंग किया थी इस पे, उनको इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करके बैठ जाना। नॉलेज वो जी होती है जो सर, तहकीक के बाद आती है। ठीक हो गया? जी बिल्कुल। मैम, नेक्स्ट मूव और करते हैं। मेरा एक और सवाल ये है कि मुझे 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट, और मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मेरी टीम भी काम कर रही है, लेकिन मुझे उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मुझे अभी तक अर्निंग नहीं आ रही। तो क्या ऐसी मैम, मिस्टेक मैं कर रही हूँ, या मुझे बताएँ? आप लोग, आप सबसे मैम, मेरा आप चलें यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, तो मेरा सवाल आपसे है, तो मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा बिज़नेस है जो आप 3 माह बाद या 6 माह बाद आप कॉन्फिडेंट होके बोलते हो कि मुझे यहाँ से हज़ारों रुपए अर्निंग आना स्टार्ट हो गया? कोई है ऐसा बिज़नेस मार्केट के अंदर? नो सर, मैंने नहीं देखा। बैटरी भी कम होने वाली है। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, जल्दी-जल्दी हम इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे बताएँ कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा, कोई भी ऐसा बिज़नेस है जो कम अरसे में, ज़ाहिर-सी बात है उसको टाइम लगता है। अगर जैसे मैंने प्लाज़ा की बात की, उसने स्टार्टिंग से रेंट नहीं आया था उसको, उसने पैसा दिया, मेहनत की, उसको बनाया, उसको खड़ा किया, बिल्डिंग बनाई, फिर दुकानदार आए हैं, रेंट आया तो फिर उसको यहाँ पर सुकून हुआ है। हर चीज़ को टाइम लगता है। कोई भी रियल काम है बगैर टाइम के, बगैर मेहनत किए नहीं मिलता आपको। तो जस्ट फोकस करें काम के ऊपर, मेहनत के ऊपर, लगन के ऊपर। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस एक यकीन होना चाहिए। जब आपको यकीन होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन ठीक है, तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होता है। अब ये देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर कमा सकते हैं, मैम स्मैक आप देखें चेक कितना अच्छा होता है, तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते? क्या हम लोग क्या बाहर की दुनिया से यहाँ पर आए हुए हैं? हम भी वही लोग हैं जो आप, वही दुनिया के लोग हैं जिस दुनिया के आप हो। हम अगर मेहनत करके यहाँ पर आ सकते हैं, तो वही मेहनत करके आप भी आ सकते हो, लेकिन आप जल्दी आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आज हम सिखाने वाले लोग आपके साथ हैं, समझाने वाले लोग आपके साथ हैं। उनका फ़ायदा उठा के आप यहाँ पर जल्दी सक्सेस ले सकते हो। जी मैम, जल्दी-जल्दी। जी, बिल्कुल सर, और मुझे ये बताएँ कि लीडर पैक की अर्निंग बहुत कम है, नहीं आ हुँ, रही, हुँ। इसका नहीं आ बता दें। रही, ठीक हो गया। मैम, आपको समझना, सबसे पहले समझने की आपको ज़रूरत है, अशद ज़रूरत ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अर्निंग है वो कहाँ से आ रही है, ठीक हो गया? आपको अर्निंग जो आ रही है वो हमारे पास थर्ड एंड से आ रही है, ठीक है? जस्ट वेट अ मिनट, मैं सेल फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ स्क्रीन को, ठीक है? जी, जी। यहाँ पर ना मुझे ये था कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट आई एम सो सॉरी कि आपको बार-बार
इसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कौन से सवाल के ऊपर थे? ये सवाल, अच्छा ये सवाल आजकल यकीन करें बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, कोई भी ऊपर नोटिफ़िकेशन आए तो काइंडली उससे इज्तनाब कीजिएगा, मैंने जल्दी-जल्दी में अच्छा, आपको सबसे पहले ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि आपकी जो अर्निंग है वो कहाँ से आ रही है। आपकी जो लीड अप की अर्निंग है वो थर्ड एंड से आ रही है, गूगल एडसेंस से या गूगल एडमॉब से, ठीक हो गया? अब ज़ाहिर-सी बात है, जब तीसरे एंड से अर्निंग लेके आनी है तो उनकी जो भी कंडीशंस होंगी, जो भी उनकी पॉलिसीज़ होंगी, हमें उनका जो है वो अप्लाई करना होगा। अब ये तो नहीं है कि ऑर्गनाइज़ेशन आपको खुश करने के लिए अपनी जेब से उठा के देते। अब इसको पॉजिटिव पॉइंट से भी आपको मैं समझाता हूँ कि ये वही ऑर्गनाइजेशन है, अगर इसने यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड करना होता है ना, वो आपको अपनी जेब से कुछ दे के, आपको अट्रैक्शन दे के बाद में भाग जाती। इन्होंने ये चीज़ ऐसा नहीं किया। क्या कंपनी की इससे साख खराब नहीं हो रही? उसने अपने आप को सिक्योर, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। लॉन्ग टर्म के विज़न के ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि लीड अप की अर्निंग कम क्यों हुई है। आपको थोड़े दिनों से पहले आपको एक चीज़ वहाँ पर शेयर की गई थी कि कुछ लोगों ने क्या किया है कि वायरस यूज़ करके हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ के जो लिंक हैं, उनको यूज़ करने की ट्राई की है। अब ज़ाहिर-सी बात है, गूगल ने अर्निंग जनरेट करके देनी होती है। तो उनके जो चेक्स एंड बैलेंस उन्होंने लगाए थे, उससे क्या हुआ कि हमारे यूजर्स ने क्या किया, जब उन्होंने 2 नंबरी की शॉर्टकट का तरीका ढूँढा, उससे क्या हुआ कि हमारा जो अकाउंट थे वो ब्लैक लिस्ट हो चुके थे। अभी कंपनी क्या कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, जैसे ही वो हमारे ठीक होंगे आपको अर्निंग प्रॉपर्ली आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए बहुत जल्द जो है इसके ऊपर गुड न्यूज़ भी आएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि लीडअप ऐप नो डाउट आप इसके ऊपर विजन के ऊपर देखें, एक बहुत अमेजिंग विजन है। हम अपनी कम्युनिटी को यूज़ करके इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए टाइम नीडेड है। इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन इसी के ऊपर काम कर रही है कि हम अपने लोगों को इसी के ऊपर जो है इसको यूज़र को